आइए हम बात करते हैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले इसमें जो थ्योरी आई थी वो था हमारा डाल्टन्स मॉडल। डाल्टन्स मॉडल में ये बताया गया था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होते हैं। इनका ये थ्योरी फेल हुआ था आइसोबार के कारण। आइसोबार में बताया गया था कि डिफरेंट एटम के डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मास हमेशा बराबर होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मास हमेशा बराबर होते हैं। इस थ्योरी के कारण इनका पहला एप्लीकेशन फेल हुआ था। डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होते हैं। इनका दूसरा एप्लीकेशन ये भी आया था कि सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे। सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे। सेम एलिमेंट के एटम जो है वो एक जैसे होंगे। इनका ये एप्लीकेशन फेल हुआ था आइसोटोप्स की वजह से। आइसोटोप्स में आया था कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम होता है और ड्यूटेरियम होता है, क्योंकि ये दोनों तो हैं हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स। फिर उसके बाद इस तरीके से इनका बहुत सारा एप्लीकेशन आया और सारा का सारा एप्लीकेशन इनके 20 या 30 ईयर तक रहा। उसके बाद इनका एप्लीकेशन फेल हो गया। फिर उसके बाद आज हमको पढ़ना यही है कि अर्लीस्ट मॉडल में पहले क्या धीरे धीरे आता गया और फिर इनका बहुत सारा एप्लीकेशन भी फेल हुआ। फिर उसके बाद पहले एटम आया। अर्लीस्ट मॉडल में इनका पहले एटम आया था, फिर एटम के बाद मॉलिक्यूल आएगा, फिर धीरे धीरे और सारी चीज़ें, फिर क्वांटम मैकेनिकल हम पढ़ेंगे, फिर हम क्वांटम मैकेनिकल पढ़ेंगे, फिर हम वेब थ्योरी पढ़ेंगे। वेब थ्योरी पढ़ने के बाद इसके बाद हम चलते हैं, आइए आपको बताते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये जो हमारा है ये क्या है, फर्स्ट लेक्चर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले हम आपको एप्लीकेशन में एक समरी बता देते हैं कि किसका किसका हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की हम डिस्कवरी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। फिर हम पढ़ेंगे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है, स्कैटरिंग का अर्थ जो होता है वो होता है प्रकीर्णन। फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ये सारा क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड रेस ट्यूब की। कैथोड रेस ट्यूब की तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। शायद आपने इस चीज़ को कैथोड रेस ट्यूब पढ़ा भी है, जो चीज़ पहले पढ़े थे वही भी चीज़ आज है। थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिस्टेक्स होंगे जिनको, या फिर छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसको हम क्लियर करेंगे आज। सबसे पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। तो सबसे पहले हम कैथोड रेज की जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है ये हमारा दे आर निगेटिवली चार्ज है। तो शायद आप सब लोग जानते हैं कि दे आर निगेटिवली चार्ज, इन पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में दिया गया है कि दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सीधे पथ पर क्या करते हैं, गति करते हैं। दस पोसेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास जो होती है वो गतिज ऊर्जा भी होती है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन हमारा किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्मॉल पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दे आर डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड का अर्थ होता है विचलित होना। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में ये हमेशा इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। यानी कि डिफ्लेक्ट का अर्थ होता है विक्षेपित हो जाना। नेक्स्ट में हम देखते हैं दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र में भी डिफ्लेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं दे आर प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, ये हमेशा ये फ्लोरोसेंस का अर्थ होता है चमक उत्पन्न करना, यानी कि जो फ्लोरोसेंस की स्किन बनी होती है,
जो हमारा फ्लोरोसेंस की स्किन होती है इस पर ये चमक उत्पन्न करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो उसमें दिया गया दे प्रोड्यूस एक्सरेज। इनकी एक इनकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि दे प्रोड्यूस एक्सरेज, यानी कि ये एक्सरे का भी उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये एक्सरे का भी उत्सर्जन करते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कैथोड रेज ट्यूब की फिगर जो है वो आपका कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले हम एक कांच की नलिका लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम एक कांच की नलिका लेते हैं, फिर इसमें हमारा 2 प्लेट लगा होता है, एक हमारा कैथोड प्लेट होता है और एक हमारा एनोड प्लेट होता है। इस कांच की नलिका पे यहाँ पे हमने एक वैक्यूम ट्यूब लगा रखा है। इस कांच के दोनों प्लेट को एक हम उच्च विभवांतर इंडक्शन कॉइल हाई वोल्टेज से बैटरी से एक हम जोड़ देते हैं, जिसकी वो विभवांतर होती है वो 10,000 वोल्टेज होता है। ठीक है, शायद इसको एक बार आप पढ़े भी हैं। यहाँ पे 10,000 वोल्टेज होती है। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसमें इसके बाद हम ये करते हैं, इसमें हम लो प्रेशर 10⁻³ mm ऑफ मरकरी, यानी कि 10⁻³ mm जो होती है मरकरी की प्रेशर होती है। फिर इसमें हम इनविजिबल कैथोड रेज यानी कि डार्कनेस इन साइड द ट्यूब। कहने का मतलब ये है हमारा कि ये जो हमारी कैथोड प्लेट है यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं, यहाँ से हमारा जो कुछ जो होता है इनविजिबल रेज निकलता है। इस इनविजिबल रेज को हम कहते हैं इनविजिबल कैथोड रेज, और ये कहते हैं डार्कनेस इनसाइड द ट्यूब, यानी कि ट्यूब की एक प्लेट से डार्कनेस लाइन। कहने का मतलब ये है कि ये जो कैथोड रेज की किरणें होती हैं ये इनविजिबल होती हैं। फिर हमारा जो वैक्यूम पंप लगा होता है, वैक्यूम पंप यानी कि यहाँ पे हम एनोड प्लेट के पीछे एक हम फ्लोरोसेंस की स्क्रीन लगा रहते हैं। एनोड प्लेट के पीछे हम एक फ्लोरोसेंस की स्क्रीन लगा रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रीनिश येलो, यानी कि ये जो होती है इस पे जो कलर हमारा उत्पन्न करता है ये हमारा होता है ग्रीनिश येलो ग्लो कलर का होता है। ग्रीनिश येलो ग्लो होता है जिसको फ्लोरोसेंस स्क्रीन कहते हैं। ये स्क्रीन हमारा जो हमारा बना होता है ये जिंक सल्फाइड का बना होता है। फिर ये हमारा एनोड प्लेट है, परफोरेट एनोड प्लेट, यानी कि हम यहाँ पे पहले परफोरेट एनोड प्लेट लगाते हैं और यहाँ पे हमारा कैथोड प्लेट लगा है। फिर हमारी इसकी जो एयर ग्लास होती है, यानी कि इसकी जो ग्लास होती है इसमें हम कुछ वायु भरे होते हैं। एयर ग्लास एट वेरी लो प्रेशर, इसमें से सबसे कम प्रेशर जो होता है, जो आपने यहाँ पर 10⁻³ mm दिखाया है, ये वेरी लो प्रेशर का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे आपने पावर में दिखाया है तो 10⁻³ हुई है। फिर यदि यहाँ पे एक हम होल नंबर में देखते हैं तो ये हमारा होगा 0.001 mm होगा प्रेशर, यानी कि ये मरकरी की जो होती है ये प्रेशर होती है। फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपने यहाँ पे 10,000 की वोल्टेज से, यानी कि 10,000 इंडक्शन कॉइल से हाई वोल्टेज से जोड़ रखा है। फिर यहाँ पे हम देंगे ग्लास डिस्चार्जेस ट्यूब, यानी कि ये जो हमारा ग्लास है, यानी कि ये जो हमारी कांच की नलिका है ये हमारी डिस्चार्जेस ट्यूब में होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये अभी चार्ज विदाउट चार्जेबल होता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बात करें हम अपने इस कैथोड प्लेट की, तो कैथोड प्लेट हमारा ये हमारा कैथोड प्लेट है। अब देखिए इसमें वर्क ये कुछ ऐसे करता है, जो हमारा कैथोड प्लेट है इसको अपने 10,000 के इंडक्शन कॉइल से जोड़ रखा है। यहाँ पे 10,000 वोल्टेज की जब विभव जाती है तो होता है यहाँ पर यही है कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं। आपने यहाँ पे लिखाया भी है कि इनविजिबल कैथोड रेज है, जिसको डार्कनेस इनसाइड द ट्यूब कहा जाता है, यानी कि ट्यूब की एक साइड से इनविजिबल रेज निकलती हैं। जो इनविजिबल रेज जो होती हैं यहाँ से चलती तो हैं लेकिन आके आपका इसी एनोड प्लेट की तरफ खींचती है, बहुत तेज़ी से एनोड प्लेट को खींचती है। और यहाँ फिर फ्लोरोसेंस स्क्रीन, यहाँ पीछे जिंक सल्फेट की स्क्रीन पर एक फ्लोरोसेंस बनाता है। फ्लोरोसेंस की जो अर्थ होती है वो होती है चमकदार। फ्लोरोसेंस की अर्थ होता है चमकदार। फिर आप यहाँ पे आता है तो एक चमकदार बिंदु बनाता, मतलब यहाँ पे आता है तो एक चमकदार सरफेस बनाता है। क्लियर है। और फिर यही चीज़ आपने कैथोड रेज में, यानी कि कैथोड रेज में पढ़े हैं, और जब यही आपका
धन किरण में पढ़िएगा, अर्थात एनोड प्लेट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम बस यही करेंगे कि जहाँ पे हमारा कैथोड रेज एनोड धन किरण पढ़ते टाइम में आप यही करेंगे, इसी फिगर को, इसमें आपको कुछ नहीं चेंज करना है, केवल आपको यही चेंज करना है जहाँ आपका परफोरेट एनोड लगा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, परफोरेट कैथोड लगा देंगे। और जहाँ हमारा एनोड हमारा परफोरेट नहीं रहेगा, जो हम एनोड के पीछे फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगा रखे हैं वो हम स्क्रीन कहाँ लगा लेंगे, परफोरेट कैथोड के पीछे लगा लेंगे। क्लियर है? चलिए, हमने आपको ये चीज़ें समझ में शायद आई होगी। फिर इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज और डिस्चार्ज ट्यूब। इसी के नीचे आप लिख लीजिएगा प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कैथोड रेज का उत्सर्जन जो है, कैथोड रेज का उत्सर्जन जो है कैथोड प्लेट से हुआ है। कैथोड रेज का उत्सर्जन जो है वो किससे हुआ है, कैथोड प्लेट से हुआ है।